an immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel. Lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाना होगी। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में मुश्तरका अरब और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1967 से पहले वाली फ़लस्तीनी रियासत कायम करना होगी। शहबाज शरीफ ने इसराइल के लिए हथियारों पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा में सेहोनी मजालिम रोकने के लिए अरब और इस्लामी सरबराह एक आवाज़ बन गए। रियाद में मुश्तरका अरब और इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा, मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करे। मोहम्मद बिन सलमान की फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। गजा में जारी इसराइली जारहत को 402 दिन बीत गए। काबिज फौज की गजा सिटी और जबालिया अलबलाद में बमबारी, 2 घरों को निशाना बनाया, 49 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में शहादतों की तादाद 43,603 हो गई। लबनान में भी इसराइली हमलों में 41 अफराद शहीद और 31 जख्मी हो गए। लबनान में शहीद होने वाले शहरियों की तादाद 3,189 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बैत लाहिया में काबिज फौज पर हमला करके 15 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। इसराइल ने 2 माह बाद लबनान में पेजर हमलों का एतराफ़ कर लिया। इसराइली काबीना के हफ्तावार इजलास में नेतन्याहू ने कहा, लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर हमले इसराइल ने किए थे। हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की कार्रवाई वज़ारत दिफ़ा में आला ओहदों पर मौजूद अफराद की मुखालिफत के बावजूद किए गए। वहाँ पर एयरपोर्ट के एरिया में पैदल दिया है और ये जो 2 लोग हैं जो कि उसका ऑपरेटर है बॉम्ब का और उसके साथ जो कुछ बमबार है, ये लोग जो हैं ये बाहर वाले एरिया में है कहीं, और उसके बाद ये उसको रेकी करता रहा है जावेद। इसके बाद जो है तकरीबन 11:02 पर ये बम धमाका हुआ है। कराची में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। हमले के मास्टरमाइंड सहूलतकार खातून समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम भी मुलव्विस थे। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीदी गई। 71 लाख रुपए की अदायगी निजी बैंक के जरिए की गई। हमले में जंग के अजीम दोयम का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। हज दरख्वास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। कुरानंदाजी 6 दिसंबर को होगी। आज़मीन हज 3 एक साथ में रकम जमा करा सकेंगे। वफाकी वजीर चौधरी सालिक कहते हैं, हज सस्ता, आसान और काबिल एहतिसाब बनाएंगे। पंजाब में स्मोक की संगीन सूरत हाल। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। बागों का शहर लाहौर, सनती गढ़, फैसलाबाद भी जहरीली स्मोक के निशाने पर। गोजरा, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में भी धुंध का जोर। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 24 गाड़ियां बंद कर दी गईं। स्मोक के बायस आंख, गले और सांस की बीमारियों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के खिलाफ इक़दामात नाकाफी करार दे दिए। अदालत ने कहा, स्कूल बंद हैं, तामीरात क्यों बंद नहीं हो रही।
2 माह कोई तामीराती काम नहीं होगा। स्कूल बंद हैं। इस वक्त पंजाब में इमरजेंसी नाफिज है। फसलों की बाक़ियात आज भी जलाई जा रही हैं। हुकूमत DC और ACs की ड्यूटी लगाए। कल बाहर निकला, एक ट्रैफिक वाला नजर नहीं आया। अफसरान सड़कों पर निकलकर चेकिंग करें। स्मोक से बचाव के लिए 8 माह से दिन रात काम कर रहे हैं। स्मोक कंट्रोल में नाकामी से मुतालिक अदालती रिमार्क्स पर मरियम औरंगजेब का इजहार अफसोस। कहा, अदालत को मशीनरी का हौसला बढ़ाना चाहिए। एडवोकेट जनरल अदालत को इक़दामात से आगाह करेंगे। कोर्ट जहां निशानदेही करेगी वहां मजीद बेहतरी लाएंगे। पंजाब में स्मोक के पेश नज़र बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में इतलाक होगा। रेस्टोरेंट की डाइनिंग पर भी पाबंदी। हर किस्म के खेलों, नुमाइशें और तकरीबात ममनू। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, किरियाना स्टोर्स और मजहबी इज्तिमात मुस्तस्ना रहेंगे। अहकाम 17 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम की सेहत की खातिर ये इकदाम किया। स्मोक की वजह से आंखें ख़राब हो रही हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये सारी मुश्किलात स्मोक की वजह से ही है। बहुत ज़्यादा स्मोक होने लग गई है और मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। सुबह ऑफिस जाने के लिए मुश्किलात होती हैं, फिर उसके बाद किसी और घर के काम के लिए निकलना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, अब हम घर में मुंजमद होकर तो नहीं बैठ सकते ना, काम तो करने हैं। नाक ये ज़ुकाम हो रहा है, उसके अलावा आँख लाल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद स्मोक की लपेट में। शहरियों का सफरी मुश्किलात के साथ सांस लेने में भी दुश्वारी। शहरियों का आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पेशावर समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। GT रोड और मोटरवे पर हद निगाह 0 हो गई। पेशावर से रशकई मर्दान तक मोटरवे को बंद कर दिया गया। तमाम ट्रैफिक को GT रोड और 4 सद्दा रोड की तरफ मोड़ दिया गया। पेशावर के हवाई अड्डे पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर। पेशावर से जद्दा, दुबई, शारजा, बहरीन और कराची जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। मुल्क में गैर रजिस्टर्ड VPNs के इस्तेमाल की भरमार। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। सार्फिन को फ्री VPNs के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। गैर रजिस्टर्ड VPNs को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वजारत तवानाई के हुकाम के मुज़ाकरात। FBR की AI पर मबनी इक़दामात पर मिशन को ब्रीफिंग। IMF मिशन को FBR की डिजिटलाइजेशन की पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। IMF मिशन और वजारत तवानाई के हुकाम में भी बातचीत का दौरा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्टील मिल बहाल करने के लिए रूस से मदद मांग ली। वज़ीर आला से रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खौरेफ की कराची में मुलाकात। वज़ीर आला कहते हैं, शहीद भुट्टो के दौर में रूस ने स्टील मिल लगाई थी, चाहते हैं कि इसे दोबारा बहाल करवाएं। रूस के सफ़ीर ने कहा, आइंदा हफ्ते रूस और पाकिस्तान के माहिरीन ऑनलाइन स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल करेंगे। कराची में बल्दियाती इदारे सब सवाइल माफिया के खिलाफ सामने आ गए। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोराब गोट ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को खत लिख दिया। सोराब गोट में सब सवाइल वाटर बोरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन। इंधड़ गैंग का सरगर्म डाकू मुख्तार उर्फ विधाया शेख हलाक। डाकू के कब्जे से क्लाशनकोफ और सैकड़ों गोलियां बरामद। रावलपिंडी में डेंगू के 60 नए मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 200 से बढ़ गई। रवां सीजन में डेंगू से 16 मरीज जान की बाजी हार गए।
अमरीकी सदर की डोनाल्ड ट्रंप को 13 नवंबर को व्हाइट हाउस आने की दावत दे दी। जो बाइडन बुध को व्हाइट हाउस में नौमुंतखब अमरीकी सदर का इस्तकबाल करेंगे। मुलाकात के बाद सदर के ओहदे के बाकायदा मुंतकली का अमल शुरू हो जाएगा। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार पर पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़। इवेंट भारत के बगैर मुनक़िद कराने की तजवीज़। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आती तो किसी और टीम को मदऊ किया जाए। श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाने के लिए काम किया जाए। वफाकी हुकूमत की PCB की तजवीज़। PCB ICC को सख्त ख़त लिखेगा। भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात पूछेगा। पाकिस्तान भारत की ओलंपिक बिड की भी मुखालिफत करेगा। आइंदा पाकिस्तान की कोई टीम भारत नहीं जाएगी। स्वाबी और गिरदोनवा में तेज़ बारिश और जालाबारी से सर्द मौसम मज़ीद सर्द हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। जालाबारी से खड़ी फसलों के नुकसान का इम्कान। और स्वात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कालाम, गबराल समेत दीगर पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी। सयाहों ने शिमाली इलाका जात का रुख कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।